इंडियाज़ गॉट टैलेंट की क्लिप आ रही है आजकल, बहुत ही ट्रेंड में चल रही है वो, क्योंकि बहुत ही गलत भाषा का उपयोग करा गया है उसके अंदर। तो मीडिया पीछे पड़ गई है उनके, और एक नेता नांगल टाइप आदमी भी हैं जिनने गुहार लगाई है और शायद केस वगैरह भी हो गए हैं। पर जो मीडिया है उनका ध्यान इन्हीं पे क्यों है, एग्जाम्पल सेट करने के लिए, क्योंकि जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट है उसकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है। भले ही चाहे कैसी बात हो, लोग देख रहे हैं उसको, तो इसलिए इनको लपेट के एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। और भी कई चीज़ें होती है देश में, लेकिन उस पर कोई नहीं बोल रहा है। धर्म के नाम पे लोग खूब बोलते हैं, और लड़का लड़कियों के साथ गलत हो रहा है तब कोई कुछ नहीं बोलता है। पर भाई जो भी है, ये जितना भी कंट्रोवर्सी जो हुई है ना, इसमें फ़ायदा है भाई, सबका मस्त व्यूज़ आ रहे हैं। और जो भी नेताजी और प्रशासन इसमें भाग ले रहा है, वो उनको एग्जाम्पल सेट करना है कि भाई देखो हमने इतना बड़ा काम करा है। जो लड़के अपने प्राइवेट स्पेस में, जहाँ पे कंटेस्टेंट भी खुद ही आ रहा है, जजेस बैठे हैं और ऑडियंस पैसे दे के आ रही है, और यूट्यूब पर भी लोग पैसे दे के देख रहे हैं, मेंबर्स ओनली कंटेंट, उसके अंदर जो भी गलीच हरकतें हो रही है हम उसको कॉल आउट करेंगे। भाई कॉल आउट कर लो, ठीक है, पर इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों दे रहे हो यार इस चीज़ को? इतनी बड़ी बात तो है भी नहीं है। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? रणवीर भाई को पता है क्या हुआ है? रणवीर भाई गया नेट पर, वो देखा कि यार ये डैंक शो है तो मैं इसमें डैंक जोक मारूंगा, एक सड़ा सा। ये भाई बहुत पुराना जोक है, ये एकदम घटिया क्वालिटी का, और ये पता नहीं कौन से छोटे बच्चे जो नए नए बिगड़े हैं उन लोग को ही अच्छा लगता होगा ऐसा जोक। तो ये रणवीर भाई भी आया है कि मैं आज तो ऐसा ख्वाइजी करूँगा मैं, तो ये इसके साथ ख्वाइजी हो गया है। कॉपी करता तो ढंग का तो करता है यार, इसने रिहर्सल भी करी थी ये जोक की। 8-10 बार कोई चीज़ खुद ही रिपीट कर लेते हैं तो पहले उसका इतना जो फनी रहता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन भाई ने तो कर ही दिया भाई एकदम ढंग से। लाइक बियर भाई से भी देख रहा है यार, मैं भी कहाँ गया। तो ये समय क्या करता है, जो शो रहते हैं उसमें पहले इतनी गाली रहती है, जिसमें ज़्यादा रहती है ना उसको तो ये मेंबरशिप पे डाल के रखता है, जिससे ज़्यादा कैंसिल होने के चांसेस है ना इसके। तो ये जो अभी रिसेंटली जो अभी आप लोग देख रहे हो, ये भी उसी का पार्ट है। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what? बोलने के बाद देखा कैसे हंस रहा है खुद के जोक पर जो इसने चोरी करा है। ह्यूमर लेवल खत्म है भाई इसका। जिसको भी इसने बियर बाइसेप्स ने ये बात बोली उसकी तरफ से मैं रिस्पॉन्स दे देता हूँ यार। तो भाई पहली चीज़ तो इसने जो भी क्वेश्चन पूछा उसमें सबसे पहले तो मैं तेरा माइक तोड़ूंगा और उसके बाद तेरी गुद्दी तोड़ूंगा, ठीक है? रिस्पॉन्स खत्म, टाटा। भाई अब मैं एक बात बोलूं, ये दूसरा कंटेस्टेंट है जो एक और, जिस पे थोड़ी और बातचीत हो रही है, लोग कर रहे हैं। ये कुछ बोलेगा जिसके रिप्लाई में वो लड़की बोलेगी इसको, तो उस बात पे बोला जा रहा है। पर मेरे को गलत लग रहा है ये, इसका तरीका देखना बात करने का। अभी ऐसा बैंगर ड्रॉप करेगा ये, बैंगर कम बैक, शांत कर रहा है सबको। अब देखना ये बोलेगा कि भाई अब देखना, मैं रुको रुको रुको, मैं बहुत तगड़ा कम बैक दूंगा। क्या सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? ये बीप वाला पार्ट समझ जाओ आप। सेंसेशन बोल रहा है यानी कि करंट कम हो गया है क्या, इस लड़की को बोल रहा है ये। सेंसेशन खत्म हो गई। हकला गया है वो तो भाई, ऐसा शब्द भारी है। ये लड़का भी गलीच है यार, थोड़ा अनपढ़ गलीच है। कभी देखिए निकलने के बाद माँ के निकलने के बाद बढ़िया रिप्लाई दिया है भाई। मैं ये तो इस बात पे भी बोला जा रहा है, पर पहली बात तो यार ये लड़का ही एकदम गलीच है, बेचारी लड़की तो क्या ही कर रही है, उसने तो जवाब ही दिया है, पहले से ही गलत हरकतें कर रहा है वो। तो बियर बाइसेप्स की एक और क्लिप है, वो ये है। 2 crore in cash, you'd suck. 2 करोड़ दे रहा है ये जोक है नहीं क्या भाई? पैसों का डेमो दे रहा है क्या ये ऐसी बात बोल के? और दूसरी चीज यार ये क्या है, ये कोई जोक भी नहीं है, फनी नहीं है यार ये। अगर मैं गलीच माइंडसेट से भी सोचूंगा ना तो भी मेरे को ये चीज़ फनी नहीं लग रही है। बाकी इसके शो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो पर्टिकुलर जो क्लिप्स अभी चल रही हैं उनकी बात कर रहा हूँ। समय रैना का फोटो लेकर उसमें क्रॉस बनाए हुए हैं एंड पेपर को फाड़ रहे हैं और बोल रहे हैं ऐसे शोज को हम लोग यहाँ पर नहीं होने देंगे। और ये बात यार नेताजी एकदम आ गए हैं काम करने,
काश कुछ और कांड होए तब भी इतनी स्पीड से काम हुए। अब पहली बात तो यार इतनी अटेंशन तो डिजर्व ही नहीं करती ये चीज़ यार। इतनी ज्यादा एस्केलेट कर गई कि महाराष्ट्र के सीएम तक इस पर अपना रिएक्शन दिया एंड वो क्रिटिसाइज किए। उन्होंने कहा कि इसके बारे में मेरे को पता चला है, मैंने ठीक से। तो ये @any जो भी ये ट्विटर हैंडल है भाई, ये सीएम की रिपोर्ट लेके आया क्या? ये कहाँ से, मतलब प्रूफ क्या है इस चीज़ का? चलो मान लेते हैं भाई, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, महाराष्ट्र के सीएम जी ने। नॉट ओनली दिस, आसाम के सीएम भी डायरेक्टली एक ट्वीट करके बोले कि आज गुवाहाटी पुलिस ने रजिस्टर कर दिया एक एफआईआर अगेंस्ट सर्टेन यूट्यूबर्स। 5 लोगों का यहाँ पर नाम है आशीष आशीष चंचलानी, पहले क्यों लपेटे में आ गया श्री आशीष चंचलानी ये तो लाई अभी भी इसका तो वीडियो भी नहीं आया, 2 साल हो गए। हवालात में से निकालेगा ये, पहले तो पत्थर तोड़ेगा जेल के, फिर पैसे इकट्ठे करके वाईफाई का रिचार्ज करवाएगा, वहां से अपलोड करता दी गई अब अगला वीडियो। चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा, रणवीर अलाबादिया, समय रैना एंड अदर्स, इनके खिलाफ एलिगेशंस लगे भाई ये खूब सारे ऑफ प्रोमोटिंग ऑब्ससीनिटी एंड एंगेजिंग इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एंड वल्गर डिस्कशन इन इंडियाज गॉट लेटेंट। ये सब होने के बाद तो भाई पुलिस उस स्टूडियो तक पहुंच गई थी जहां पर ये शो शूट होता है। बट क्या अब जाने का क्या फायदा, चिड़िया तो चुग गई खेत यार। वो जो शो है वो भाई वो एक कमरे के अंदर भी रिकॉर्ड कर सकता है, पूरा कमरा तो क्या हॉल, तो ये इससे कुछ होगा नहीं। पर कुल मिला के बात ये है कि भाई अब थोड़े टाइम में या तो इसको सेंसर करने पड़ेंगे शब्द जो भी बातें हैं, या फिर इसको थोड़ा सुधरना पड़ेगा। इससे भी तो बुरे बुरे शो आते हैं, उल्लू पर, आल्ट बालाजी पर, ये बॉलीवुड के क्षेत्र वाले लोग निकालते हैं सॉफ्ट कॉर्नस, तब कहाँ रह जाते हैं ये लोग। ये तो भाई गलीज हरकतें ही तो हैं, और इतना भी कुछ वो नहीं है यार। बात बुरी है मैं मानता हूँ, लेकिन जिसको बोली है वो और ऑडियंस वो उनको पता है भाई शो पे ये सभी होता है, तो वो क्या लेने जा रहे हैं। वो ये समय रैना का रिस्पॉन्स आया है, वो देखते हैं। पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके पॉर्न शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज़ भेजो उनको भाई। बहुत आगे तक के सोच के बता रहा है ये, लोकेशन वायरल हो जाएगी, और ये खुद भाई बहुत स्मार्ट आदमी है ये, बहुत मजा आएगा, माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा। सो दैट वुड बी एपिक। एंड दूसरी बात, मोरालिटी की जो है ना, कॉमेडी का पर्पस इज नॉट टू गिव अ मॉरल साइंस लेक्चर। कॉमेडी है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कोई मॉरलिटी का ज्ञान पेलने नहीं आते हैं कॉमेडियंस, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। कोई गलीच बात बोल के करता है, कोई मॉरलिटी तरीके से भी कर लेते हैं लोग, डिपेंड करता है यार। अब कॉमेडी का मतलब कॉमेडी होता है यार, हंसी मजाक करो चलो भाई, वहाँ पे भी ज्ञान पेलेंगे क्या? हर चीज़ में ज्ञान ही थोड़ी होता है। हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमेडी इज कॉमेडी। कॉमेडी इज टू टेक यू अवे फ्रॉम द रियलिटी एंड टू मेक यू हैव फन। अब बस यही बात है यार। अब कोई कॉमेडी देखने जा रहा है, वहाँ पे बैठ के ज्ञान देगा कोई कॉमेडियन, तो फिर ऑडियंस बोलेगी अरे भाई तू ज्ञान मत दे, ज्ञान से बच के ही तो आए हैं हंसी मजाक करने, अब इसमें भी ज्ञान देगा तो तू भाई ऐसे थोड़ी चलेगा। तो कॉमेडी करने कोई आया है तो वो कॉमेडी करके जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि कॉमेडी करते करते बीच में देखो ऐसा सब आपको नहीं करना चाहिए, ये ऐसा होता है ऐसा होता है, ये थोड़ी बात होती है यार। 24 घंटे ज्ञान की बात, टीवी पे भी ज्ञान की बात सुनो, स्कूल जाने वाला बालक स्कूल में ज्ञान की बात सुन के आएगा, ऑफिस जाने वाला अपने बॉस से ज्ञान की बात सुन के आएगा, और घर पे भी ज्ञान की बात, सारा ज्ञान ही लो, ज्ञान का भंडार अपने माथे में भर लो। लोग लाइफ में ना बड़े इश्यूज हैं लोगों के, तो लोग लाइफ से स्विच ऑफ करके कॉमेडी देखते हैं, और उस कॉमेडी के अंदर भी उनको कुछ मॉरल साइंस का लेक्चर दे देंगे तो फिर वो एकदम ही कॉमेडी नहीं रही, फिर वो एंटरटेनिंग नहीं रहा। तो ये 2 चीज़ें हैं मेरे भाई। बिल्कुल सही चीज़ें हैं। जो एपिसोड की लोग इतनी बात कर रहे हैं आजकल, वो भाई मेंबर्स ओनली कंटेंट है, लोगों ने पैसे दिए हैं उसको देखने के। और जो ये गाली गलौच वाली बात है, बहुत ही घटिया जोक है, ठीक है, पर जिस एक पर्टिकुलर इंसान से उसने बस एक जोक की तरह बोला है ताकि उसको ऐसा लग रहा होगा कि भाई अब सिक माइंडेड बनेंगे मेरे, पर अलग लपेटे में आ गया वो, जिसका उसने सॉरी भी बोल दिया है। तो इतना मुद्दा नहीं है ये जितनी अटेंशन मिल रही है इसको। क्योंकि देखो ना भाई, पता क्या होता है कि हर इंसान का ना अलग एक टॉपिक होता है जिससे वो अनकंफर्टेबल होते हैं। जैसे आपके लिए ये टॉपिक है, राइट, किसी के लिए है डेथ, कोई बोलता है डेथ पे कुछ जोक्स नहीं सुन सकता हूँ मैं, कोई बोलता है मैं बच्चों पे कोई जोक नहीं सुन सकता हूँ। सबका अपना अपना होता है यार, ट्रिगर पॉइंट है, किसी का क्या है किसी का क्या है। अगर कोई इस आदमी को एक्स चीज़ नहीं पसंद, किसी को वाई नहीं पसंद, ऐसे अलग अलग है, पूरे अल्फ़ाबेट्स नहीं पसंद किसी को, तो फिर भाई बात करने वाला किस पे बात करेगा। कोई बोलता है कि अपने शो पे कभी कोई अबॉर्शन पे जोक मत मारना, कोई बोलेगा कभी अपने शो पे डिप्रेशन पे मत जोक मारना।
हर इंसान का ना एक अलग टॉपिक होता है जिससे उनको नहीं पसंद उस पर जोक्स, या वो उनको नहीं देखना चीज़ वो शो में। पर अगर हमने एक की सुन ली ना तो हमें सबकी सुननी पड़ेगी भाई। सही बात है यार। अभी वो फिर एक की सुन लेगा तो दूसरा बोलेगा अरे तूने उसका करा था मेरा भी कर, दो हो गए फिर तीसरा आएगा, ऐसे ही होता है यार। और अगर सबकी सुन ली तो फिर क्या ही कॉमेडी, फिर तो एकदम ही चैट जीपीटी से करा लो कॉमेडी, है ना। चैट जीपीटी कॉमेडी नहीं करता, वो भाई इंसान को परेशान कर देगा, उसके गिने चुने जोक्स हैं। कॉमेडी हर चीज़ पे होगी, हर कॉमेडी topic पे कॉमेडी होगी। होती है, किसी पे भी करो भाई। कॉमेडी का कोई पर जो कॉमेडी है ना उसको यार एक थोड़ा फनी बनाओ। ये बियर वाइस में पता नहीं क्या है यार, कहाँ से जोक चोरी करके लाया था ऐसा घटिया। और जो उसने चोरी करा है ना वो भाई वो अंग्रेजों का है, वो लोग नहीं लेते इतना सीरियस। ये अपने इंडिया में भाई नेताजी परेशान हो गए कि अरे इसने ऐसा गलत बात कैसे बोल दी, माँ बाप के बारे में बोल दिया इसने। ठीक है यार गलत है, पर भाई और भी तो मुद्दे हैं ज्ञान देने का या कोई आपको बेहतर। और एक चीज़ ये भी है कि जो ये मीडिया वाले और जो जितने भी ज़्यादा जिन्होंने आग लगाई है ना इस पूरे में, आग जो हल्की सी लगी थी उसमें इन्होंने केरोसिन भी डाला है और ऐसे बड़ा लकड़ियाँ सब डाला है आग लगाने के लिए, वो लोग वही हैं यार, थोड़े जल रहे हैं वो कि भाई इतने व्यूज़ कैसे आ रहे हैं इसके। अगेन मैं नहीं देखता हूँ ये शो। इंसान बनाने का कोई पर्पस ही नहीं है। कॉमेडी इज एंटरटेनमेंट, हैविंग फन, वी ऑल लाफ एंड देन वी ऑल डाई, दैट्स ऑल मेरे भाई। हैव अ गुड नाइट। ओके भाई, गुड नाइट।